सभी को गुड मॉर्निंग। आज की मुरली की तारीख है 29। शिव भगवानु वाच मीठे बच्चे, तुम गॉडली स्टूडेंट हो। तुम्हें किसी भी हालत में एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। प्रश्न है, जिन बच्चों का मुरली से पूरा अटेंशन है उनकी निशानी क्या होगी? क्या बोला बाबा ने? जिन बच्चों का मुरली पर पूरा अटेंशन है उनकी निशानी क्या होगी? बाबा का जवाब है, जो अटेंशन देकर मुरली रोज सुनते हैं वही अच्छी तरह से जानते हैं बाप कौन है और क्या है। क्योंकि बाप के महावाक्य है, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे फोटो में कोई ही पहचानते हैं। अगर पढ़ाई में अटेंशन नहीं तो बुद्धि में बैठ नहीं सकता कि यह श्रीमत हमें भगवान दे रहा है। वह सुना अनसुना कर देंगे। उनकी बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। वो बाप के फरमान पर नहीं चल सकते हैं। बहुत दिनों से बाबा कितना बच्चों को पढ़ाई पर अटेंशन दे रहा है। हर युक्ति से बताते जा रहा है कि बच्चे पढ़ाई नहीं छोड़ो, एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करो। क्योंकि वर्षा पाना है, बादशाही लेनी है, राजाई लेनी है, तो उसका आधार क्या है? पढ़ाई। इसलिए इतना निश्चय हो और जो बाप ने श्रीमती उनका पालन करते रहो। तो बाबा ने कहा फिर अपनी मत चलाएंगे, जो मैं सुनाता वो नहीं सुनेंगे तो बुद्धि को ताला लग जाए। तो ये निश्चय जरूर होना चाहिए कि हमें स्वयं बाबा ये पढ़ाई पढ़ा रहा है। आज का गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। बच्चे अभी समझते हैं कि हम ज्ञान सागर के बच्चे हैं। ज्ञान सागर द्वारा अभी इस सारी सृष्टि चक्र व ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए। दुनिया में तो मनुष्य है नहीं जिनकी बुद्धि में यह ड्रामा यथार्थ, जो बाबा ही आकर ये ड्रामा का राज समझाते रहते हैं। तुम्हारे में भी सब एक जैसे नहीं जानते हैं ना? क्या नहीं जानते? ये ड्रामा का राज। तुम बच्चे भी जानते हो ना? यह भारत अविनाशी खंड है। यह भारत ही सच खंड और झूठ खंड बनता है। सच खंड को स्वर्ग और झूठ खंड को नरक
वर्ग कहा जाता है। यह कई बच्चे समझते हैं। यह ज्ञान तो हम रोज सुनते हैं, कोई नई बात थोड़ी है। लेकिन बाबा हर रोज हमें कोई ना कोई नई बातें सुनाते रहते हैं। नॉलेज को पूरा धारण नहीं करते। तुम गॉडली स्टूडेंट हो, पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करना। यह पढ़ाई क्या है? आज बाबा ने कहा पढ़ाई वैल्यूएबल है। पर कोई बीमार भी हो, वो यहाँ आकर बैठे तो महावाक्य तो सुनेंगे ना। जी हाँ बाबा। बहाना नहीं बताओ क्या करे, बीमार है, खांसी हो गई, सर्दी हो गई, बुखार हो गया, ये नहीं। आज बाबा ने कहा बच्चे बड़े आकर बैठो और सुनो। सुनते सुनते प्राण शरीर से निकल जाए तो कितनी न शफा मिल जाए आपको। जबरदस्त कमाई होगी आपको। कभी कभी कहते खटिया लेकर आप इस बात कैसे भी बैठो, कहते क्या करे बाबा, बैठो ना, आपका बुद्धि से काम। लेकिन सन्मुख बाबा की सामने मुरली सुनो। यह है बड़ी हॉस्पिटल। रात दिन पढ़ाई का बहुत शौक होना चाहिए। माता पिता को भी रात दिन शौक है ना। मम्मा पापा ने कितना पुरुषार्थ किया। भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं। भगवान वाच हे बच्चे, तुम अच्छी रीति समझते हो ना। तुम तो कहेंगे यह लड़ाई 5000 वर्ष पहले भी लगी थी, आगे तुम नहीं जानते थे। अभी जब बाप ने समझाया है तब तुम समझते हो ना। तो स्टूडेंट का काम है जो नॉलेज मिलती है उनको धारण करना। या मुख्य बात है ही पवित्रता की। आत्मा जो आयरन एजेड में आकर काली बन गई है ना, खाद पड़ गई है, उनको निकालना है। कल क्या कहा था? लैब बन गई है। विकारों की खाद पड़ी है ना, फिर से बाबा आकर क्या करता है? उस आत्मा को सतो प्रदान बनाता है। तुम आत्माओं को अंदर में ख्यालात आना चाहिए। शिव बाबा हमारे साथ बात कर रहे हैं। हाँ बाबा, हमारे बात। तो आत्माभिमानी बनना पड़े। आत्माभिमानी क्या परमपिता परमात्मा ही बनाते हैं। और कोई की ऐसी ताकत नहीं जो ऐसे आत्माभिमानी बन बैठकर समझाए। ये बाबा ही आकर समझाते। पर कहते हम ईश्वर है, फलाना है, परंतु जानते तो कुछ भी नहीं है ना। तुम्हारी बुद्धि में है हम सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। धारणा करने वालों में भी नंबरवार है।
न सिर्फ यहाँ लेकिन जो भी सेंटर है वह भी नंबरवार है। स्टूडेंट कभी एक समान नहीं होते ना। कोई मास में 20 दिन आते हैं, कोई एक्यूरेट आते होंगे, पर कोई कहाँ भी जाते, परंतु वहाँ भी रेगुलर पढ़ाई पढ़नी चाहिए। भले कहाँ भी जाओ बाबा ने कहा, लेकिन मुरली मिस हर जगह भी बाबा के क्या है। अगर मुरली नहीं पढ़ते तो अब्सेंट डाली जाएगी आप। अगर मुरली आती है, पढ़ते हैं, तो अब्सेंट नहीं कहेंगे। अगर तो स्कूल में ऐसा नहीं होता ना, या बाहर जाने से उनको कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए तो देंगे। अगर कोई हॉस्पिटल में है वहां भी जाओ तो उनको मुरली भी सुना सकते हो। आज बाबा मुरली का इतना महत्व दे रहा है, वे समझते हाँ बाबा आज नहीं तो कल क्या है, लेकिन मुरली के एक एक महावाक्य हमारे लिए क्या है। बाबा ने कोई बीमार है, सेंटर पर नहीं आ रहा, जाओ बच्चे हॉस्पिटल में, उसके लिए भी वहां भी उन्हें मुरली सुना के आओ। यह मोस्ट वैल्यूबल नॉलेज है। ये तो जानते जितने अभी पास हो गए उतने कलप भी पास हो। इस बात पर हमें बड़ी गहराई से सोचना। यह बड़ी बारीक पढ़ाई है, कोई साधारण पढ़ाई नहीं है। जैसे कल बाबा ने क्या कहा था, और सच बाबा ने कहा बच्चे पढ़ाई कोई साधारण पढ़ाई नहीं है। तो कल बाबा के महावाक्य थे, बच्चे यह दुनिया के जैसे सत्संग नहीं है, ये सबका संग है। और आज की हम दुनिया में पढ़ाई भी बहुत पढ़ते हैं, लेकिन ये पढ़ाई कितनी भारी है। इस पढ़ाई से आप क्या से क्या बनते हो, और पढ़ाने वाला आपको कौन है ये भी आप विचार करो। इसमें बड़ा अटेंशन चाहिए। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको माया एकदम नाक से पकड़ लेती है, फिर भी याद नहीं रहती कि मैं गॉड फादरली स्टूडेंट हूँ। गाया भी जाता है, गज को ग्राहक ने खाया। माया भी आजगर है ना, बरसों भी गाता। यो क्या करती है, हाँ कच्चा खा लेती, पेट में डाल देती। इतनी जबरदस्त माया है। यो यहाँ की बात है, काकी संगम की। कुसंग मिलने से खाना आबाद होने के बदले बर्बाद हो जाता है। बहुत ऐसे थोड़े हैं जो अटेंशन से ये पढ़ाई पढ़ते हैं। तो अटेंशन देकर पढ़ना चाहिए। और मुरली के समय कभी भी किसी को झुटका नींद नहीं आनी चाहिए। ध्यान से मुरली सुनो, मुझे कौन सुना रहा है। समझो कोई नहाते किसी को तो धीरे से करो, ऐसा
होता है, आता है किसी को नींद, तो हमें थोड़ा सा उनको ऐसा करो। बहुत थोड़े जो अटेंशन से पढ़ते हैं, बाप कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ, बिरला कोई मुझे समझ सकते हैं। अनपढ़ बच्चों को कोई बात कहो तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। भगवान ने हमको डायरेक्शन दिए हैं और भगवान के डायरेक्शन मिलते हैं, ये बुद्धि में नहीं रहता है ना। और भगवान हमें डायरेक्ट ये पढ़ाई भी पढ़ाता है, हर रोज डायरेक्शन भी देते हैं। पूरा योग न होने कारण माया बुद्धि को ताला लगा देती है। ये दंड पड़ जाता है क्योंकि फरमान पर नहीं चलते ना। बाबा कहते मैं इतनी दूर से आया हूँ, हाँ बाबा, कितने दूर से, परम धाम से आया तुमको पढ़ाने। हाँ, तुम श्रीमत को नहीं मानते हो, मानती हूँ। फिर तुम्हारी गति क्या हो। मैं इतना परमधाम से पढ़ाई के लिए आता, तुम बच्चे कहते बाबा टाइम नहीं मिलता है, बहुत दूर है। बच्चे देखो फिर सोचो प्राप्ति क्या होगी। भगवान खुद वही पढ़ाते हैं, आज्ञा करते हैं, ऐसे नहीं कि प्रेरणा करते हैं। इसमें प्रेरणा की बात नहीं है। मुझे खुद आकर तुम बच्चों को ये पढ़ाई पढ़ानी हो, तो कोई प्रेरणा नहीं करता, खुद आकर मेहनत भी करता हूँ। ये तो ड्रामा बनी बनाया अनादि ड्रामा है। ये तो पतित मनुष्य भी कह देते कि परमात्मा की प्रेरणा से यह काम होता है, परंतु ऐसा तो है नहीं। ड्रामा का राज कोई भी साधु संत नहीं जानते। बाबा ने आगे भी कहा था, एक विराट रूप का बड़ा चित्र बना विष्णु का, वो लोग तो रंग बना देते हैं ना। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भी दिखाते हैं, डिटेल में नॉलेज कुछ जानते नहीं है, सिर्फ ऐसे ही कहते रहते हैं, अर्थ कुछ समझते नहीं। विराट नामी ग्रामी है, वो भी बड़ा बनाना चाहिए, पर हमारे चित्र इसमें भी है ना, हमारे चित्र में भी है ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। परंतु बाप कहते कि विष्णु का चित्र बनाना चाहिए, ऊपर में चोटी भी देनी चाहिए। शिव बाबा भी ऊपर में देना चाहिए, स्टार मॉपिक दिखाना चाहिए, जो सबसे ऊंचा है। फिर ब्राह्मणों की चोटी अंग्रेजी में भी लिखो, यह बीके ब्राह्मण वर्ण एक जन्म, और यह है मोस्ट वैल्यूबल जन्म, इसका हम ब्राह्मणों का। लीप जन्म, लीप युग, संगम युग हमारे लिए क्या नहीं है,
और यह ऊंचते ऊंच युग, इसको कोई जानते नहीं है। कोई भी शास्त्रों में यह नहीं। पतित पावन बाप को बुलाते हैं तो इसका मतलब कलयुग का अंत है ना। संगम युग का किसी को पता नहीं है। बाप कहते यह भी समझाओ, ब्राह्मण जन्म एक जन्म क्या है, वैल्यूबल है। फिर देवता कितने जन्म और कितना समय, यह भी रूपाज बाबा ने कहा। तुम क्रिश्चियन का भी दिखा सकते हो, 2000 वर्ष हो गए, फिर सबका पाठ पूरा होता है तब ये क्लियर लिखना चाहिए। फिर ब्राह्मण वर्ण, देवता वर्ण, फिर क्षत्रिय वर्ण, राम राज्य। अभी तो सब है शूद्र वर्ण। विराट रूप दिखाना है। सारा खेली ये भारत पर बना हुआ है ना। भारत पावन था, भारत पतित था। उसका वर्ण के साथ कोई और कनेक्शन नहीं है ना, तो कोई जानते ही नहीं। बाबा ने कहा तुम बच्चे ही इस बात को जानते हो, बाकी सब वाइट फ्लैट है, वो जानते ही नहीं है इस बात को। भारत की महिमा बाप ने ही समझाई है। यह सब है अविनाशी खंड और बाकी सब है विनाशी। यह भी तुम बच्चे जानते हो ना, बराबर सतयुग में और कोई खंड नहीं होता। यह सब बाद में आए हैं, फिर सब खत्म हो जाएंगे। अविनाशी खंड भारत ही रहेगा और सब खत्म हो जाएंगे। नाम निशानी गुम हो जाता है ना। ये नॉलेज अभी ही तुम बच्चों के बुद्धि में और कोई भी नहीं जानते हैं। भारत पवित्र से पवित्र खंड है। भारत को कहा जाता है धर्म क्षेत्र। दान पुण्य जितना यहाँ होता है उतना और कहीं नहीं होता है। इसलिए भारत क्या है, देवभूमि है, महान भूमि है। बाबा ने कहा दान पुण्य की भूमि भी है। यहाँ से फिर तुमको सारे विश्व के मालिकपन का वर्षा मिलता है। तुम इतना ऊंच वर्षा लेते हो ना, तुमको ये वर्षा था फिर गवा दिया। बाबा ने कहा मैंने वर्षा दिया था फिर गवाते फिर लेते हो। यह हार जीत होती है ना। अभी तुम जानते हो हम जीत पा रहे हैं, फिर हार खाएंगे, फिर जीत खाएंगे। हार और जीत का राज बुद्धि में हिलता रहता है। जीत कैसे पाते हो और फिर हार कैसे खाते हो। सतयुग में ये नॉलेज थोड़ी होती है। वहां तो है प्रारब्ध। यह राज्य हमने कहाँ से लिया ये भी पता नहीं रहता। का अभी बाप द्वारा तुम नॉलेजफुल बनते हो। इस नॉलेज के आधार से तुम जाकर प्रारब्ध पाते हो। ड्रामा की रील पीटती रहती है।
जो इमर्ज होता है, उस अनुसार तुम्हारी एड चलती रहती है। 84 जन्मों की एक ड्रामा में नोंदी हुई है ना। आत्मा कितनी छोटी है, उसमें सारा पाठ नोंदा हुआ है, जो फिर रिपीट होता रहता है। इसको कुदरत कहा जाता है ना। इस कुदरत को कोई जानते नहीं है। इतनी छोटी आत्मा में कितना पाठ है, जो कभी विनाश नहीं हो सकता। इन साइंस वालों की बुद्धि अपने विनाश का प्रबंधन कर रही है। तुम आत्मा उच्च पद पाने का पुरुषार्थ कर रही हो। वो समझते हैं, कौन? साइंस वाले। हम अब स्टार मून के नजदीक जाएंगे, प्लाट आदि लेंगे, वो बड़ा महत्व देते हैं। हम तो कहते ये सब अपनी मौत के लिए कर रहे हो। तुम बच्चे जानते हो ये सब तैयारी हो रही है ना, किसके लिए? विनाश। स्वर्ग के गेट खोलने के लिए। ये लड़ाई बिगड़, स्वर्ग के गेट कैसे खुलेंगे? पति दुनिया का विनाश तो चाहिए ना। इन बातों को विद्वान पंडित आदि थोड़ी जानते हैं। यह तुम बच्चे ही जानते हो। ड्रामा अनुसार नोंद है। तुम बच्चों को यह पढ़ाई जरूर पढ़नी है। कोई तो सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते खत्म हो जाते हैं। कोई बैठे हुए भी जैसे कि सुनते ही नहीं है। धारणा जब खुद में हो तब तो औरों को समझा सकेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा मुरली भी बड़े मस्ती से सुननी चाहिए। बाबा ने कोई तो ऐसे बैठे जैसे सुन रहे, ये भी हो। आज बाबा ने क्या कहा, अगर धारणा नहीं है तो धारणा ही नहीं है तो सर्विस ही नहीं करेंगे तो पद क्या मिलेगा? फिर पढ़ाई भी नहीं पढ़ते, धारणा भी नहीं करते। बाबा ने आज स्वर्ग में आएंगे जरूर, ऐसे नहीं कि नहीं आएंगे, परंतु राजाई में आएंगे, परंतु सब तो राजा तो नहीं बनेंगे ना। पढ़ेंगे लिखेंगे, होंगे नवाब। जो नहीं पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, बड़ी ढोनी पड़ेगी। भी खुद भी पढ़ो और सभी को पढ़ाओ। ये तो होना ही है। बाबा ने कहा जाकर चाकरी करेंगे भी, राजाई में आएंगे, परंतु चाकरी तो करेंगे ना। प्रजा तो ढेर बनती जाती है, लाखों की अंदाज में बनती है। उनके भी तो नौकर चाकर होंगे ना। प्रदर्शनी में तो बहुत सुनेंगे, कुछ न कुछ बुद्धि में तो बैठेगा। वो क्या बनती है? आएंगे वही जो स्वर्ग में रहने वाले होंगे। संन्यास धर्म वाले थोड़ी आएंगे।
जो थोड़ा बहुत सुनेंगे वो प्रजा में जरूर आएंगे। योग लगता नहीं तो विकर्म विनाश न हो सके तो पद कहाँ से मिलेगा फिर? तो बच्चों को सारा राज समझाया जाता है कि क्या पुरुषार्थ करना है, कौन सी बातों पर अटेंशन देना है। ये राजधानी स्थापन हो रही है ना, स्थापना जरूर संगम पर ही होगी ना। बाप कहते मैं आता हूँ कलब के संगम युग पर। उन्होंने भी युगे युगे लिख दिया है, तो भी 4 युग अथवा 5 युग को फिर भी इतने अवतार क्यों दिखाए हैं? जैसे परशुराम अवतार, कच्छमच्छ अवतार, परशुराम अवतार के लिए दिखाते कि कुल्हाड़ी उठाई, ये सब क्षत्रियों को उसने मारा। बाबा कहते ये कैसा हो सकता है? क्या भगवान ने इतनी हिंसा कुल्हाड़ी से की क्या? दुनिया उसको भगवान भी मानती है, तो क्या ऐसी हिंसा कर सकता है क्या? बस मनुष्य जो भी सुनते हैं बस सत सत कहते हैं। इस महाराज ने, इस गुरु ने कहा वो बिल्कुल क्या है? सत्य। असत्य बात को भी सत्य मान लेते हैं। बाप कहते यह सभी असत्य बातें हैं, कोई भी मेरे सिवाय सत्य बता नहीं सकते हैं। किसी को कहो तो बिगड़ पड़ते हैं ना, युक्ति से समझाना पड़ता है। बाबा ने कहा, बाप कहते बच्चे युक्ति से काम लो ना। चूहा ऐसी युक्ति से काटता है जो सारा मांस खा जाता है, पता नहीं पड़ता। इसी तरह किसी को भी कुछ ज्ञान सुनाना है, बाबा ने कहा तो युक्ति से सुनाओ। सीधा सुनाएंगे तो फिर मानेंगे नहीं। बाबा ने कहा मालूम ही नहीं पड़ता ना जो ऐसा काम करता। तो तुम बच्चों को बड़े युक्ति से चलना चाहिए। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु कोई धारणा भी तो करे। मुख्य बात ही है एक, बाप कहते हैं मीठे बच्चे माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश क्या जो बोझ है वो खत्म हो जाएगा। सिवाय योग अग्नि की खाद निकल न सकेगी, नहीं तो कड़ी सजा भी खानी पड़ेगी। तुम्हें पास विद ऑनर बनना है, बनना है सभी को। प्रजा तो बहुत बनती है नंबर 1, बाकी राजाई के लिए मेहनत करनी चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। बहुत चलते चलते पढ़ाई को छोड़ देते। अरे गॉड फादर बैठा है ना, तो पढ़ाई जहाँ जीना है वह ज्ञान अमृत पीते रहना है। यह पढ़ाई है। पढ़ते पढ़ते फिर नई दुनिया में तुम ट्रांसफर हो जाएंगे। क्लास नंबर 1 ट्रांसफर होता है ना, वैसे हम भी पढ़ते पढ़ते क्या नई दुनिया में चले जाएंगे। बाबा ने कहा
यहाँ भी सारा पुरुषार्थ पर मदार है। कहते हैं ए पति पावन आओ तो जरूर, कलयुगी पति दुनिया का अंत हो तब तो आए। बाबा कितना अच्छी तरह से वही समझाते। आजकल दुनिया में अंधश्रद्धा होने के कारण जिसने जो सुनाया बस सत सत करते रहते और उनके पीछे ही पड़ते हैं, समझते कुछ भी नहीं। इसलिए बाबा ने कहा जब मैं कलयुग का अंत है, जब मेरा समय होता है बच्चे में तब आता हूँ तो मैं ये सारा ज्ञान सुनाता हूँ और क्लियर करके बताता हूँ। मैं असत्य नहीं सुनाता हूँ, सत्य यथार्थ। और इसलिए तो कल भी बाबा ने कहा था ना, फोटो में कोई कोठी में कोठी, और मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे यथार्थ जानो मानो और पहचानो। तो समझते कुछ भी नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, बाप की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करना, कुसंग से बचना, रोज मुरली जरूर पढ़नी व सुननी है। दूसरी पॉइंट है विकर्मों का बोझ समाप्त करने के लिए सदा याद में रहना। जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। आज का विनाश के पहले एवर रेडी रहने वाले समान और संपन्न भव। विनाश के पहले एवर रेडी बनना ही सेफ्टी का साधन है। अगर समय मिलता है तो संगम युग की मौज मनाओ, लेकिन रहो एवर रेडी, क्योंकि फाइनल विनाश की डेट कभी भी पहले मालूम नहीं पड़ेगी। अचानक होना है। एवर रेडी नहीं होगे तो धोखा हो जाएगा। इसीलिए एवर रेडी रहो। सदा याद रखो कि हम और बाप सदा साथ है। जैसे बाप संपन्न है वैसे साथ रहने वाले भी समान और संपन्न हो जाएंगे। समान रहने वाले ही साथ चलेंगे। क्या याद रखो? समान ही साथ चलेंगे। स्लोगन, जिनका स्वभाव निर्मल है उनके हर कदम में सफलता समाई हुई है।
हम कल ही आए शांतिवन से। ट्रेनिंग का सपना तो था करने का कब से, क्योंकि 2 बार ट्रेनिंग का मौका मिला, पर मैंने ट्रेनिंग नहीं की था। ट्रेनिंग कैंसिल कर देती थी, मन की तैयारी नहीं थी ट्रेनिंग करने की, तो बुरा लगता था, बाबा को मना कर देती थी, इसलिए बुरा लगा कि इतनी हिम्मत कहाँ से की कि ट्रेनिंग को मना कर दिया, वो भी 2 बार। फिर तीसरी बार जब ट्रेनिंग करनी थी, ट्रेनिंग के लिए आना था, तो कौन सा काल आया था? कोरोना काल आ गया, ट्रेनिंग हो नहीं रही थी। तो मैंने फिर बाबा को कहा कि मुझे तो ट्रेनिंग करनी है, ट्रेनिंग चाहिए ही किसी भी हालत में। उसके लिए मैंने 21 दिन भर्ती की, ट्रेनिंग के लिए खास संकल्प करती थी कि ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। और जब ट्रेनिंग मिले तो कोई ट्रेनिंग के दौरान विघ्न नहीं आना चाहिए, कोई भी आर्थिक, पारिवारिक, सांसारिक, प्राकृतिक, शारीरिक, मानसिक कोई विघ्न नहीं चाहिए था। तब ट्रेनिंग सफल मेरी ऐसी इस तरह से हो। तो 21 दिन की बैठी के बाद फिर दीदी ने कहा कि ट्रेनिंग तो होने वाली है और तुम जाना फॉर्म भर लो। तो मैंने वही किया, ट्रेनिंग के लिए फॉर्म भरा और ट्रेनिंग के लिए तैयारी भी की। मन की तैयारी इस बार बहुत अच्छी थी, इसीलिए ट्रेनिंग करते समय बड़ा अच्छा लगा। और मैं मम्मी को भी यही कहती थी कि पहले जब अगर मैं ट्रेनिंग को जाती तो इतना मतलब मन से ट्रेनिंग नहीं करती, पर इस बार ट्रेनिंग इतनी अच्छे से की कि हर एक बात मैंने वहाँ जाकर सीखी। समय पर सब कुछ करना, अमृत वेला घर पे करती थी पर अच्छे से नहीं, पर अभी जो अमृत वेला करती हूँ सच में कि मेरे साजन के सामने में सजनी के रूप में बैठकर के योग लगा रही हूँ। इस खुशी और इस नशे के साथ अभी योग करती हूँ बाबा के साथ, वो भी तैयारी के साथ। पहले तो कैसे आँख खुली और सामने बाबा, और अभी ऐसा योग नहीं करती, अभी अच्छे से बाबा को योग लगाती हूँ। और जब हम परिक्रमा करते थे 4 शक्ति स्तंभ, प्रकाश स्तंभ और अव्यक्त लोक में, तो फेरे लेते हैं तो लगता था कि बाबा के साथ शादी के फेरे हो रहे हैं। तो अनुभव होता था बाबा के साथ का, इतना प्यार वाला अनुभव। क्योंकि कन्या जीवन में तो यही चाहिए ना, साजन का साथ, हाथ में हाथ और उसके साथ घूमना फिरना। तो ये अनुभव करते थे बात बात में बाबा के साथ का। और मोबाइल जमा कर लिए थे ट्रेनिंग के दौरान हमारा। बिना मोबाइल के रहना अभी की जनरेशन को थोड़ा सा तकलीफ देता है, और विचार करते थे मोबाइल तो दे दिया, अभी अमृत वेला कैसे उठेंगे, क्योंकि मोबाइल उठाता था अमृत वेला, फिर अभी बिना मोबाइल के उठना था। तो रात को सोते समय बाबा को कह देते थे कि बाबा उठा देना, तो बाबा 1-1 घंटे के बाद उठा देता था, क्योंकि नींद ही नहीं आती थी। 1 बजे भी उठ जाते, 2 बजे भी, 3 बजे भी। पर कभी अमृत वेला मिस नहीं हुआ, क्योंकि 4 बार अटेंडेंस लगती थी, तो पहले ही जाना पड़ता था 15 मिनट पहले। तो बाबा बराबर जल्दी उठा देते थे। तो इतने 21 दिन बिना मोबाइल के हम अमृत वेला किया, कोई भी क्लास नहीं किया, सारे क्लास अटेंड किए और अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। आपकी अगर कन्याएं हो तो आती तो आज अनुभव सुनती, समझती कि ट्रेनिंग का कितना महत्व है, और ट्रेनिंग से ज़्यादा समर्पित जीवन का। क्योंकि लौकिक में हमारी माता जी ने देखा हुआ सपना है कि हम समर्पित हो, और उस सपने को हम पूरा करने में अभी लगे हुए हैं। वैसे मम्मी का सपना हमारा सपना कब बन गया पता ही नहीं चला। अभी बस समर्पित होने का संकल्प करके आए हैं कि जल्द से जल्द बाबा मेरा स्वीकार कर ले, क्योंकि मैंने बड़ा इंतजार करवाया बाबा को उनका बनने के लिए। बहुत पहले ऐसी कन्या होगी जो बाबा को दर्शाया होगा उनका बनने के लिए। अभी हम तरसते हैं उनका होने के लिए, इसीलिए पत्र में भी वही लिखकर भेजा है बाबा को कि समर्पित जल्दी करना, टाइम नहीं लगाना, क्योंकि हमारा फॉर्म भरने में जरा दिक्कतें आती थी ना, बाबा जल्दी ले नहीं रहे थे।
कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ जाता था। फॉर्म ट्रायल का भी भरा है तो अभी ले लिया है बाबा ने फॉर्म, समर्पित का ले लेगा तो अच्छा लगेगा। ओम शांति।